18 जनवरी 2025 को गुजरात में दोपहर के लगभग 3 बजे बीच सड़क पर ही एक औरत जिसकी उम्र 50-51 साल बताई जा रही है और जिसका नाम सोनल है, वह एक शख्स को बीच सड़क पर ही इतने चाकू मारती है कि उसकी आंतें तक बाहर आ जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम में सोनल का साथ दो नाबालिग दे रहे होते हैं। अब यह घटना दिन में ही सड़क पर ही हो रही थी, तो जो आसपास के लोग होते हैं और जो राहगीर सड़क से गुजर रहे होते हैं, मतलब कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है इस पूरे घटनाक्रम को खड़े हुए देख रहे होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सोनल को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, बिकॉज उनको लग रहा था कि अगर वह सोनल को रोकने के लिए गए तो सोनल उन पर भी हमला कर सकती है। अब इस भीड़ से कोई व्यक्ति इस पूरी वारदात की सूचना जो है पुलिस को देता है। पुलिस भी इस सूचना को पाकर बिना देरी के मौके पर पहुंचती है और सोनल को अरेस्ट कर लेती है, साथ ही उन दो नाबालिगों को भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जो इस व्यक्ति को चाकू लगा था उसे पुलिस हॉस्पिटल में ले जाती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि यह व्यक्ति तो पहले ही मर चुका है। आगे कहानी में क्या होता है, आखिर 50 साल की सोनल ने उस शख्स को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारा, यह सब जानने के लिए देखते रहिए पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी है और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इसके बाद पुलिस सोनल से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने उस शख्स को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारा। तो यहाँ पर सोनल जो है पूरी कहानी को शुरुआत से बताती है। वह बताती है कि उसके बेटे की शादी कुछ साल पहले ही जयश्री नाम की लड़की से हुई थी और जब भी नए जोड़े की शादी होती है तो देखा जाता है कि नया जोड़ा जो होता है वह अपनी नई जिंदगी को हंसते खेलते हुए जो है शुरुआत करता है। लेकिन सोनल बताती है कि जब उसके बेटे की शादी जयश्री से हुई तो इन दोनों के बीच शुरुआत से ही कुछ भी ठीक नहीं था। यह जो जयश्री थी यह उसके बेटे को शुरू से ही इज्जत नहीं देती थी, उसके साथ काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े करती थी, मतलब कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट रहते थे। इसके कारण जो सोनल का बेटा था वह डिप्रेशन में जाने लगता है। अब सोनल जब यह चीज देखती है कि उसके बेटे की शादी किसी गलत लड़की के साथ हो गई है और शादी के बाद जो है उसके बेटे के जीवन में खुशियां आने की बजाय परेशानियां बढ़ गई हैं, तो इसी दौरान सोनल का बेटा और जयश्री डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं और दोनों डाइवोर्स भी ले लेते हैं। अब यह जो सोनल का बेटा होता है यह पहले से ज्यादा शांत रहने लगता है। यह घर पर किसी से भी बात नहीं करता है और ना ही अपने दुख तकलीफ किसी को बताता है, मतलब यह अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगता है। इधर सोनल अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे एहसास होता है कि उसका बेटा काफी ज्यादा दुखी है और वह अपने बेटे को यह भी समझाती रहती है कि क्या हुआ अगर तुम्हारी जयश्री के साथ जो है डाइवोर्स हो गया है, हम किसी दूसरी लड़की से जो नेचर में अच्छी होगी और पारिवारिक होगी उससे तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सोनल का बेटा अंदर से टूट जाता है और वह खुद की जान ले लेता है और मर जाता है। इसके बाद सोनल जो होती है यह अंदर ही अंदर जो है सोचने लगती है कि उसके बेटे की जान जो है जयश्री के कारण गई है और उसके दिल में जो है जयश्री के परिवार वालों के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। और सोनल इंस्टाग्राम पर अक्सर लाइव आया करती थी और वह बताती थी कि उसके बेटे की मौत के पीछे उसकी पत्नी जो जयश्री है उसका ही हाथ है। और वह यह भी बताती थी कि जैसे उसके घर का चिराग बुझाए, आने वाले समय में वह जयश्री के घर का भी चिराग बुझा देगी। और ऐसा वो अक्सर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बोलती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सभी को यही लगता था कि एक 50 साल की माँ है और अब उसका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है तो वह गुस्से में ऐसा बोलती होगी। लेकिन सोनल जो कि एक माँ होती है वह प्लान बना रही होती है कि कैसे जयश्री के घर का चिराग बुझाया जाए, कैसे उसका कत्ल किया जाए। और अपने इस प्लान में सोनल दो नाबालिगों की भी मदद लेती है। बट जयश्री का डाइवोर्स पहले ही उसके पति के साथ हो गया था, तो जयश्री अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर ही रहती थी। अब सोनल जो होती है यह जयश्री के घर पर नजर रखना शुरू कर देती है और एक ऐसे मौके की तलाश में होती है जिससे कि वह किसी घटना को अंजाम दे सके। और यह दिन होता है 18 जनवरी 2025 का दिन, जब जयश्री की माँ की तबीयत खराब होती है तो घर का जो छोटा बेटा होता है, जो जयश्री का छोटा भाई होता है, वह अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी बीच सोनल की एंट्री होती है और सोनल जयश्री के छोटे भाई को चाकू से बीन देती है। वह जयश्री के भाई के ऊपर जो है चाकू से इतने हमले करती है कि जयश्री के भाई की आंतें बाहर आ जाती हैं। और वह जो सोनल होती है वह यहीं पर नहीं रुकती, उसके अंदर इतना गुस्सा होता है कि वह जयश्री के भाई की उंगलियां तक काट देती है। और सोनल इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी और जो दो नाबालिग थे वह भी सोनल का इस पूरे घटनाक्रम में साथ दे रहे थे, मानो वह किसी बदले की आग में झुलस रहे थे। और जो लोगों की भीड़ होती है वह इस घटनाक्रम को खड़े हुए देखती रहती है, बिकॉज इस दृश्य को देखकर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं बनती है कि वह 50 साल की सोनल को रोकने की कोशिश तक करते।
इसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो सोनल जयश्री के भाई की लाश के पास बैठी होती है और दोनों नाबालिग भी वहीं पर बैठे होते हैं। तो पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है और इनसे पूछताछ करती है। तो यह पूरी कहानी ऐसे ही बताते हैं जैसे मैंने आपको पीछे बताई। लेकिन इस पूरी कहानी का क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या सोनल ने जो उन दो नाबालिगों की मदद से इस पूरे प्रकरण को किया, क्या वह सही था? तो यह बिल्कुल भी सही नहीं था। बिकॉज सोनल के बेटे ने खुद अपनी जिंदगी समाप्त की थी, ना कि जयश्री के परिवार वालों के कारण। और जयश्री का पहले से ही डाइवोर्स हो चुका था, जिससे कि सभी चीजें पहले ही सेटल्ड हो चुकी थी। लेकिन सोनल बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने ऐसा ही किया। उसने दो नाबालिगों की मदद से बिना ये सोचे समझे कि उन दोनों बच्चों का जो है फ्यूचर खराब हो जाएगा, उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। माना सोनल अपने बेटे से प्यार करती थी और वह अपने बेटे की मौत का कारण जयश्री को और जयश्री के परिवार वालों को मानती थी, तो उसे कानून की मदद लेनी चाहिए थी, ना कि इस पूरे घटनाक्रम को करने की उसे जरूरत थी। फिलहाल सोनल और उन दोनों नाबालिगों के खिलाफ जयश्री के परिवार की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस भी चार्जशीट तैयार कर इन तीनों को जो है कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।